हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 487। और अगर आपने पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन और 90 अंजुन की बेस फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहां 90 अंजुन को ये तो पता चल चुका था कि सावन स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अभी भी उसे सावन की असली स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए 90 अंजुन ने सावन को हल्के में लेते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। पर सावन ने 90 अंजुन के अटैक को डॉज करते हुए अपनी असली पावर सबको दिखा दिया, जिस वजह से 90 अंजुन समझ चुके थे कि सावन 8 स्टार डॉजों के पीक पे आ चुका है। इसलिए वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो सावन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसीलिए 90 अंजुन उस जगह से भागने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ ये देखकर सावन ने अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो देखकर 90 अंजुन ने 40 अंजुन को अपनी मदद के लिए बुला लिया। और 40 अंजुन ने उस जगह पे आने के साथ ही अपने स्नेक से सावन पे अटैक कर दिया, लेकिन सावन ने 40 अंजुन के अटैक को इग्नोर करते हुए 90 अंजुन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और जैसे 90 अंजुन खत्म हुए, उसी समय वो स्नेक सावन की बोर्ड से टकरा गई। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहां 40 अंजुन का अटैक सावन की बॉडी से हिट हो चुका था, जिस वजह से यान अलायंस के लोग और बाकी सभी सावन के लिए काफी परेशान हो गए थे। अब हम उसी जगह को देखते हैं जहां 40 अंजुन का अटैक सावन की बॉडी से टकरा चुका था, जिस वजह से उस जगह पे चारों तरफ एनर्जी फैल चुकी थी। तभी उस एनर्जी के अंदर से सावन की आवाज आती है, जो 40 अंजुन से कहती है हमेशा से होलोप्सुल डरपोक रहा है, इसलिए होलोप्सुल के एक्सपर्ट्स हमेशा छुप के अटैक करते हैं। ये कहते हुए सावन सभी के सामने आ गया, जबकि बाकी लोग सावन को ठीक देखकर काफी खुश हो गए। तभी अचानक से उस जगह का माहौल चेंज होने लगा और धीरे धीरे करके उस जगह पर रेड एनर्जी आने लगी, जिसके अंदर से एक फिगर निकलते हुए कहता है तुम तो सावन हो, जिसे हमारा होलोप्सुल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक हमारा होलोप्सुल तुम्हें कैप्चर नहीं कर पाया। जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, जिसने कुछ ही मूव्स के अंदर 90 अंजुन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब जैसे 40 अंजुन ने अपने आप को रिवील किया था, उसी समय प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग और यान अलायंस के लोग सरप्राइज हो चुके थे। साथ ही वो सभी बिल्कुल भी 40 अंजुन की स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, पर उन्हें इतना जरूर समझ में आ चुका था कि ये 90 अंजुन से कई गुना पावरफुल होगा। जबकि इधर हु एल्डर्स भी अपनी लड़ाई को छोड़कर सावन के बाजू में आ चुके थे। तभी एक हु एल्डर 40 अंजुन की तरफ दिखते हुए कहता है सुहे झुंझे, ये तो सुहे झुंझे आखिर ये इस जगह पे क्या कर रहा है। ये कहने के साथ ही हु एल्डर थोड़ा सा परेशान हो गया, जबकि उसके बाजू में खड़ा सावन उनसे सवाल करता आखिर ये सुहे झुंझे कौन है और क्या आप इसके बारे में जानते हैं। सावन के सवाल को सुनकर एक हु एल्डर नोट करते हुए कहता है हम इसके बारे में जानते हैं। अभी जो हमारे सामने 40 अंजुन खड़ा है, इसका नाम सुहे झुंझे है, जो सेंटर प्लेन में काफी खतरनाक एक्सपर्ट है। और अगर आपकी फाइट सुहे झुंझे से होती है तो आपको काफी केयरफुल रहना होगा। और इसकी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेट स्किल काफी खतरनाक है, जिससे आपको काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि ये अपनी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेट स्किल का इस्तेमाल करते हुए किसी के भी ब्लड का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो कंट्रोल। और इसकी ये टेक्निक काफी मिस्टीरियस है, जिस वजह से कई सारे लोग इसके हाथों मारे गए। पर कुछ समय पहले ये अचानक से सेंटर प्लेन से गायब हो गया और अब सब कुछ साफ हो चुका है कि इसने होलोप्सुल को ज्वाइन कर लिया है। दूसरी तरफ 40 अंजुन को देखते हैं, जिसके आसपास काफी सारे रेड कलर की फॉग मौजूद थी, जिसने पूरी तरह से 40 अंजुन को कवर कर रखा था। पर हु एल्डर्स की बातों को सुनने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी वो हंसते हुए कहता है सुहे झुंझे, ये नाम मेरा काफी पुराना हो चुका है, इसीलिए मैंने होलोप्सुल को ज्वाइन करके अपने नाम को बदल लिया है, इसीलिए अब तुम मुझे 40 अंजुन कह सकते हो। जबकि इधर सावन 40 अंजुन की स्ट्रेंथ के बारे में जानकर सरप्राइज हो चुका था। साथ ही वो अपने मन में कहता है इस बार होलोप्सुल मेरे क्लाइंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरह से सीरियस था, तभी तो इस बार होलोप्सुल ने इतने सारे एक्सपर्ट को भेजा है, क्योंकि इस बार होलोप्सुल खुलेआम सोल को कैप्चर तो कर रहा है, साथ ही वो मेरे यान अलायंस को टारगेट भी कर रहा है। और अगर मैं सही समय पे जीमा एम्पायर नहीं आते तो ये सभी मिलकर जीमा एम्पायर से यान अलायंस और साउथ क्लैन का नामो निशान मिटा देते। और तो और इस 40 अंजुन की स्ट्रेंथ 9 स्टार डॉजों का पीक पे है, यानी कि बैंगसंग से कुछ ही कदम दूर। ये सब सोचने के बाद सावन 40 अंजुन की तरफ देखते हुए कहता है लगता है तुम्हें अपने साथी के साथ बिल्कुल भी लगाव नहीं था, क्योंकि अगर तुम चाहते तो तुम 90 अंजुन को बचा सकते थे। जिसका रिप्लाई देते हुए 40 अंजुन कहता है 90 अंजुन हमारे लिए एक यूजलेस था, जो अब तक 2 बार अपने मिशन में फेल हो चुका है, इसीलिए उसके मरने या न मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक रही इस मिशन की बात, तो भले 90 अंजुन अपने मिशन में फेल हो चुका हो, लेकिन मैं अपने मिशन में बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। ये कहने के साथ ही 40 अंजुन ने अपनी बॉडी से रेड फॉग निकलना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल खून की तरह लग रहा था। और अगले पल ये पूरा फॉग पूरी तरह से फैल गया और जो भी व्यक्ति इस फॉग के कांटेक्ट में आता उसी समय उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती। इनफैक्ट प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग भी इसके कांटेक्ट में आने के साथ ही मरने लगे, जो देखकर तो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग और यान अलायंस के लोग सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि 40 अंजुन प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग के साथ है। पर इस जगह पे तो 40 अंजुन प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग को भी नहीं छोड़ रहा। जब इस चीज को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो रहे थे, तब दूसरी तरफ हम सेटियन को देखते हैं, जो होश में आ चुका। और अगर आप लोग सेटियन के बारे में भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, सेटियन को सावन ने एक ही थप्पड़ के अंदर नींद में सुला दिया था और सावन की उस चाटे से सेटियन को अभी होश आया था। पर जैसे सेटियन की आंखें खुली, उसी समय उसने अपनी सामने का नजारा देखने के साथ ही
शॉक्ड हो गया क्योंकि 40 अंजुन अपनी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेट स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी लोग की बॉडी को ब्लास्ट कर रहा था, जो देखकर सेटियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो सामने की तरफ दिखते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम भूल चुके हो कि हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के हिसाब से तुम मेरे लोग को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करोगे। ये सुनकर 40 की नजर सेटियन पे चली गई और अगले पल 40 अंजुन एक स्माइल के साथ अपनी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक झटके में सेटियन को खत्म कर दिया। जैसे ही 40 ने सेटियन को खत्म किया, अब ये देखकर तो सभी लोग और भी ज्यादा सरप्राइज हो गए क्योंकि इस जगह पे मौजूद किसी भी व्यक्ति ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 40 अंजुन सेटियन को खत्म कर देगा। अब हम परफॉर्म लाइन सेक्ट के कुछ लोग को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो गए थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस 40 अंजुन उनसे काफी ताकतवर है, इसलिए वो चाहकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और तो और परफॉर्म लाइन सेक्ट के साथ कुछ और भी सेक्ट के लोग होते हैं जिन्होंने ये देखने के साथ ही बिल्कुल भी मूव नहीं किया क्योंकि ये सभी परफॉर्म लाइन सेक्ट से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि इनके सेक्ट पे तो परफॉर्म लाइन सेक्ट ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से मजबूरन में इन्हें परफॉर्म लाइन सेक्ट का साथ देना पड़ा। इसलिए इन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि परफॉर्म लाइन सेक्ट का लीडर जिंदा रहे या फिर उसका काम तमाम हो जाए। सिंसेप्टिक्रम क्यून मीडस को देखते हैं जो 40 अंजुन की ऐसी खतरनाक पावर को देखने के साथ ही समझ चुके थे कि 40 अंजुन की खतरनाक पावर के सामने उसकी आर्मी कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए क्यून मीडस ने याना लाइंस की आर्मी को पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि दूसरी तरफ शाओडी और साओली ने भी अपनी अपनी आर्मी को पीछे बुला लिया। जबकि देखने के बाद आइस एम्परर कहते हैं ये व्यक्ति सचमुच काफी पावरफुल है और हम लोगों में से इतना पावरफुल कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसे हरा सके, इसलिए अब हमारी सारी उम्मीद इस लड़के से है कि ये लड़का ही 40 अंजुन को हरा दे, क्योंकि अगर ये लड़का 40 अंजुन को नहीं हरा पाता है तो इस जगह पर काफी बड़े खून की नदी बहेगी जिसके अंदर हम सभी की डेड बॉडीज पड़ी होगी। सिंसिप टुकरू वापस से सावन को देखते हैं जो अपनी नजरों से 40 अंजुन की पावर को देखने के साथ ही शॉक्ड हो गया और सावन के हैरान होने की वजह ये नहीं था कि सावन ने आज से पहले बलर को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा हो, बल्कि सावन का हैरान होने की वजह यह था कि सावन ने आज से पहले ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो किसी और की ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में 6 स्टार डॉजन को खत्म कर दे। जब सावन ये सब सोच रहा था तब दूसरी तरफ हम 40 अंजुन को देखते हैं जो सावन की तरफ देखते हुए उसकी डायरेक्शन में बढ़ने लगा और कुछ ही कदम के अंदर 40 अंजुन सावन के बिल्कुल सामने आ गया। तभी 40 अंजुन सावन की तरफ देखते हुए कहता है तुम तो 8 स्टार डॉजन हो, ये स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत फेंकी है। ये कहने के साथ ही 40 अंजुन ने अपने हाथों को मूव किया जिस वजह से उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलकर सावन के आसपास जाने लगी, जबकि दूसरी तरफ ये देखकर सावन समझ चुका था कि 40 अंजुन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जल्दी से सावन ने अपनी दुकी से अपनी बॉडी को लपेट लिया। पर ये देखने के बाद तो 40 अंजुन की स्माइल और भी बड़ी हो गई। तभी वो सावन की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी मामूली दुकी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगी। 40 अंजुन के इतने कहने के साथ ही सावन ने कुछ महसूस किया जैसे कि उसकी शरीर की ब्लड उसके शरीर के अंदर से निकलने की कोशिश कर रही हो। ये महसूस करने के साथ ही सावन को आइडिया हो चुका था कि 40 अंजुन उसकी ब्लड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये सब सोचने के बाद सावन अपने मन में कहता है डैम इट, ये 40 अंजुन मेरी ब्लड का इस्तेमाल करते हुए मेरी बॉडी को ब्लास्ट करना चाहता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी दुकी का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्लड को सप्रेस करना होगा। ये कहने के साथ ही इससे पहले सावन अपनी दुकी को इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्लड को सप्रेस करता, उससे पहले सावन ने अपने हार्ट के अंदर एक नई से ब्लड लाइन को महसूस किया जो उसके हार्ट से निकलकर उसके शरीर में पूरी तरह से फैल रही थी। इस चीज को सेंस करके सावन कहता है ये तो वही ब्लड लाइन है जिसे मैंने हेवनली टूम के अंदर कंबाइन किया था। साथ ही मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ये ब्लड लाइन इतनी पावरफुल हो गई कि ये 40 अंजुन की दुकी को पूरी तरह से सप्रेस कर देगी, यानी कि 40 अंजुन के ब्लड कंट्रोलिंग पावर से सावन फ्री हो चुका था। दूसरी तरफ ये देखने के बाद तो 40 अंजुन को एक बड़ा सा सदमा लग गया क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि 40 अंजुन के ब्लड कंट्रोलिंग से कोई व्यक्ति बच जाए। जिस चीज को सोचकर 40 अंजुन कहता है अगर मैं अपनी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी बैंकिंग एक्सपर्ट पे अटैक करूं तब भी उस बैंकिंग एक्सपर्ट को अपनी ब्लड को सप्रेस करने के लिए अपनी दुकी का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए उसे कुछ समय के लिए अपनी ब्लड पे ध्यान देना होगा। पर इस लड़के ने तो काफी आसानी से मेरे ब्लड टेक्निक को डिफेंड कर दिया। ये कहने के साथ ही 40 अंजुन काफी गुस्से में अपनी एनर्जी को सावन की बॉडी में और भी स्पीड से डालने लग गया क्योंकि वो ये मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार था कि उसकी ब्लड पावर से सावन को कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि हम सावन को देखते हैं जो पूरी तरह से रेड एनर्जी के अंदर घिर चुका था, लेकिन इसके बावजूद सावन बिल्कुल सही सलामत था। तभी अचानक से सावन का क्लैन टैटू एक्टिवेट हो गया जिस वजह से उसकी पावर और भी इंक्रीज हो चुकी थी और कुछ समय के अंदर सावन की स्ट्रेंथ भी 9 स्टार डोज पे आ गई। इसके अगले पल सावन ने अपनी आंखें ओपन कर ली और सावन की आंखों में हम देख सकते हैं कि एक अजीब सी पावर आ चुकी थी। साथ ही सावन के आसपास का माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया। दूसरी तरफ 40 अंजुन सावन के सर पे साउ क्लैन का क्लैन टैटू देखने के साथ ही शॉक्ड हो गया क्योंकि सभी एंशिएंट ग्रेट क्लैन को पता था कि साउ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पर अगर सचमुच साउ क्लैन का ब्लड लाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है तो साउएन के पास साउ क्लैन का क्लैन टैटू क्या कर रहा है, क्योंकि क्लैन टैटू को तभी एक्टिवेट किया जा सकता है जब किसी के पास ब्लड लाइन हो। ये सब सोचने के बाद 40 अंजुन अपने आप को शांत करते हुए कहता है भले सावन तुम्हारे पास ब्लड लाइन आ चुकी हो पर इसके बावजूद आज मैं तुम्हें होल ऑफ सोल कैप्चर करके जरूर ले जाऊंगा। जबकि 40 अंजुन की बातों को सुनने के बाद सावन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई।
और इसके अगले पल सावन कहता है इस नई ब्लड लाइन की पावर को देखने का समय आ चुका है। साथ ही इस फाइट से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरी ब्लड लाइन कितनी पावरफुल है। ये कहने के साथ ही सावन 40 अंजुन के डायरेक्शन में बढ़ गया, जो देखकर 40 अंजुन सावन से कहता है भले ही मेरी ब्लड स्किल तुम पे काम ना कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी ब्लड को महसूस करके ये पता जरूर कर सकता हूँ कि आखिर तुम किस लोकेशन पे हो, इसलिए तुम इस बात को भूल भी जाओगे तो मुझ पर सरप्राइज अटैक कर भी पाओगे। ये कहने के साथ ही 40 अंजुन ने अपने हाथों को अपनी दुई से कवर कर लिया और इसके अगले पल 40 अंजुन ने सामने के डायरेक्शन में अटैक कर दिया। जबकि हम 40 अंजुन के सामने इस एक फिगर को आते हुए देखते हैं जो खुद भी एक पाम अटैक के साथ 40 अंजुन की तरफ बढ़ रहा था और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सावन था, जिसने भी अपनी पाम अटैक के साथ 40 अंजुन पे अटैक कर दिया था। और इसके अगले पल इन दोनों की पाम अटैक एक दूसरे के बॉडी से हिट हो गई, पर 40 अंजुन के अटैक से सावन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, जबकि 40 अंजुन को सावन के अटैक से अपने कुछ कदम पीछे लेने पड़े थे। दूसरी तरफ ये देखने के बाद 40 अंजुन भी खुद भी सरप्राइज हो चुका था कि उसके अटैक से सावन को कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। पर इस जगह पे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 40 अंजुन के अटैक से सावन को कुछ भी फर्क क्यों नहीं पड़ा। इसके पीछे की वजह एंशिएंट ड्रैगन आर्मर था, जिसने 40 अंजुन के पूरे अटैक को कंज्यूम कर लिया था और इसलिए 40 अंजुन के अटैक से सावन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर दूसरी तरफ 40 अंजुन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सावन ने कैसे उसके अटैक को कंज्यूम कर लिया। और इन चीजों की वजह से 40 अंजुन को अब तक काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। साथ ही उसे ये भी समझ में आ चुका था कि सावन की पावर लगभग उसके आसपास आ चुकी है, इसलिए शायद उसका अटैक सावन पे काम नहीं कर रहा। ये सोचने के साथ ही 40 अंजुन के चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि अगर पावर की बात है तो वो अपनी पावर को फिर से बढ़ा सकता था। तभी 40 अंजुन ने अपने हैंडसेट को क्रिएट करते हुए कहा ग्रेट ब्लड डिवोरिंग स्किल। ये कहने के साथ ही उसके आसपास काफी ज्यादा एनर्जी आने लगी। तभी कुछ एक्सपर्ट्स की बॉडी जो डाउजंग्स के नीचे थे उसकी बॉडी ब्लास्ट करने लगी और उसके अंदर की ब्लड 40 अंजुन के अंदर जाने लगी, जिस वजह से 40 अंजुन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगी। तभी हम उस जगह पर काफी सारे डेड बॉडीज को देखते हैं जिनके अंदर से 40 अंजुन ब्लड निकालने लगा। इस वजह से 40 अंजुन की दुई की काफी स्पीड से इंक्रीज होने लगी और ये सिचुएशन उसी सीन की तरह लग रहा था जब प्रोटेक्टर वो क्यूनमिड्स और यावलो से लड़ते हुए कमजोर हो चुका था। तब उसने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के कई सारे एक्सपर्ट को मारते हुए अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया था और अभी प्रेजेंट में 40 अंजुन अपनी पावर को बढ़ाने के बाद साउंड की तरफ देखते हुए कहता है अब मैं भी देखता हूँ तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। साथ ही आज तुम्हें कैप्चर करने के साथ ही तुम्हारे साओ क्लैन का ब्लड लाइन पूरी तरह से मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तो और तुम्हारे साओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।